बिरयानी कहाँ मिलेगा बोलते तो लकी है इरफान पठान का घर से तो अच्छा बिरयानी आती आलू वाला है, आलू वाला अच्छा है, अच्छा है। आलू वाला बहुत कम देखते तो हैं हैदराबाद में, ज्यादा आलू नहीं रहते, खाली गोश्त ही गोश्त रहते हैं, मगर यहाँ बाद वो दाल गोश्त। आपने खाया हाँ, बहुत बहुत सैटरडे बोले तो दाल गोश्त रेडी है। सर बिरयानी की बात हो रही है, मजेदार, मुझे याद जरूरी है सर, जरूरी है, उसके बिना जिंदगी क्या है सर, मतलब जिंदगी है ये तो, खाना पीना अच्छा, खाना पीना हम क्या करते, मेहनत क्यों करते इतनी, खाना पीना अच्छे से, ठीक है। कल इसीलिए पिज्जा मैंने यहाँ पे नहीं खाया, मैंने बाहर जाके खाया, बिरयानी भी नहीं छोड़ूंगा, पिज्जा भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। बस आज के लिए शो पे इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मजाक कर रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं कैंट एक्स्ट्रा अर्निंग। यहाँ पे तो भाई देखो, जब खाते पीते लोग होंगे तो खाने पीने की तो बातचीत होगी, लेकिन आपको ब्रेक से जाने से पहले बताया था कि भाई यहाँ पे थोड़ी कहानियां होंगी, और जब बात कहानी की होती है तो बुलाना पड़ेगा हमारे कहानीबाज को, वन एंड ओनली विमल कुमार। आइए सर, आइए, आज तो खास मेहमान आए हुए हैं हमारे साथ। अरे हैदराबाद की शान बोलो ना। बनता भी है, लंच तक में जो कामयाबी मिली है, सिराज, हैदराबाद, आंध्रा, अपने रेड्डी साहब, कमाल दिखाया आपके लड़कों ने। वहाँ का फ्लेवर अलग रहता है, हैदराबाद का फ्लेवर अलग रहता है। पुरानी है तो एक्सपीरियंस सिराज है इधर, तो सिराज को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन, जो एक स्पेल डालता है, रिदम में है, तो विकेट लेने का नैक है उनके पास। जैसे हम बिरयानी खाते हैं इधर एक जगह पे अच्छा स्वाद रहता है, तो वो सिराज है अपना स्वाद। तो आपने ये बात बोली, तो जब हैदराबाद की बात आती है ना, तो मुझे एक क्रिकेटर, मॉडर्न क्रिकेटर जो आता है, जो आप सब लोगों का कनेक्ट है, आप लोग के साथ खेले हुए हैं, उससे बड़ा नाम तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई है, और कई यादें, खूबसूरत यादें दी हैं। वीवीएस लक्ष्मण, नाम ही वीवीएस, वेरी वेरी स्पेशल, इयन चैपल ने उनको नाम दे दिया था। लेकिन जो कहानी है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है लक्ष्मण की, उस दौर में आते हैं जहाँ पर तेंदुलकर और द्रविड़ की सर्वोच्चता तूती बोल रही है, तो वहां पर एक अपनी खास पहचान बनाना, और इकलौते ऐसे खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण के बारे में देखेंगे, ये लोग ज्यादा बताएंगे, कभी भी ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड उनके बारे में कोई भी एक भी गलत शब्द ही नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। और इसीलिए उनके फैंस, अगर आप देखें, उनके फैंस भी जो रहे हैं एकदम अलग तरह के, बेमिसाल खास किस्म के। उनके फैंस आपको नहीं मिलेंगे कि बैनर लेके वीवीएस या फिर पेंट ब्रश लगा के, एकदम अलग तरह। सही बता रहा हूँ, और मैं ये किस्सा खुद देखा हूँ। 2011 में इंग्लैंड के दौरे पे था, टॉन्टन में था इनका कोई साइड गेम था, तो मुझे इनका इंटरव्यू करना था, और मैं इंटरव्यू करके चला गया, और मुझे उस दिन पता नहीं चला इनके साथ कोई होटल रिसेप्शन पे इनके वेट कर रहा था, बड़ा आदमी था, मैं पहचान नहीं पाया। बाद में मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया कि आपको पता नहीं चला वो बंदा कौन था। मैं बोला कौन? बोला कि यार आप उनको फेमस ब्रिटिश राइटर जेफरी आर्चर को आप नहीं जानते हैं, वो मिलने आए थे मिले तय करके लक्ष्मण से। सोच लीजिए ये कहानी, मतलब एक और अलग अलग। और इतना ही नहीं, अगर आपको मैं अगर बताऊं, मार्क वेदुका जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, वो तो क्रिकेट उनके फैन है, ऑस्ट्रेलियन उनके मतलब खास तौर पे फैन रहते हैं। वो गए थे एक नेट सेशन में उनका देखने के लिए, खास तौर पे मिलने के लिए, कि यार मैं आपका नेट सेशन देखने के लिए आया था। लेकिन जो सबसे मजेदार किस्सा जो है वो है जो वीवीएस लक्ष्मण ने अपना पहला जो सेंचुरी जो लगाई उन्होंने सिडनी में 167 वाली, उस मैच को देखने के लिए जॉन हावर्ड आए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। और खास तौर पर गए उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने कहा यू मेड माई डे। ऐसे थे लक्ष्मण। और ये कहानी में एक सबसे बड़ी चीज है कि जो बढ़िया पारी उन्होंने खेली है, इसमें इनका कुछ कनेक्शन। मैं बताऊंगा ना आपको पूरा बता दे कैसे कहानी में भी बनाना पड़ता है। तो जडेजा को पूछो, जडेजा मेरा बैट से खेलता है, मेरा बैट से खेलने को वो नया बैट रहता था, नया बैट से कभी नहीं खेला, उसको सीजन बैट चाहिए। टेलेंडर से हम लोग, टेलेंडर्स खाली नॉकिंग करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खेलते, मगर पूरा बॉल बैट का बीच में ही लगता है। अच्छा। तो पहले आता था शेर, बैट किधर है, ले लो मामा। मैं उनका नया बैट लेता था, नया बैट अपना काम फिर बना के दूसरों को देने का। तो लक्ष्मण वाला बैट, लक्ष्मण वाला ब्यूटीफुल बैट था मेरे को। वो अच्छा थोड़ा 1/2 इंच लंबा बैट था, तो मेरे को एमवी सीधर नहीं दिया था, एमवी सीधर थोड़ा बड़े चौड़े थे, तो वो अच्छा बैट था। और लक्ष्मण का आदत है, वो जब खेलता ना, राजू भाई बैट दे देना ना, उनको दे देना पड़ता है, अपना फर्ज बनता है उनको देने के लिए। वो 161 जो किया उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था, मैं नहीं था उधर, मेरा कंट्रीब्यूशन था 161, उससे ज्यादा नहीं होने के बावजूद भी आप थे। हाँ, तो मेन वही है ना, उससे रन मिलता है। लॉन्ग में दिस कंटिन्यू सर, ये मतलब ठीक है आपने वो रन्स बनाए, बैट का इस्तेमाल किया, बट द बिगर स्टोरी ये है कि अब कोई छोटा आता है बड़े के पास, परंपरा ये है कि बड़ा आंख बंद करे और जो मांग रहे हो लो जी लो। हाँ, पहले देते थे हम, पूछो कभी, हमारा काम ही वही था, बैट कलेक्शन करना, अच्छा बैट सीधे प्लेयर्स के पास मिलते थे। आजकल तो 100 150 भी बैट रहते, तो वो टाइम पे कास्ट बैट टेस्ट प्लेयर्स के पास रहता था। तो टेस्ट प्लेयर्स के पास मेरा काम क्या था, टेलेंडर से अपना कॉफिन देते थे, इतना बड़ा कॉफिन, कॉफिन में अपना पूरा पैड भी निकाल दो, जिसके जिसके जाके बैट कलेक्ट करो, रख के यंगस्टर्स को दे दो।
क्या बात है। आपने ना, सॉरी, ये बोलिए। नहीं आपकी स्टोरी की बात। ना तो ऐसा था, फिर ये पूरा नहीं है, एक बंदा 281 भी किया। वो किसका बैट है? सर क्या हो गया? जी जी। राजू सर ये सीन क्या है? अरे वो बैट ऐसा था, वो एक ईस्ट जोन वर्सेस साउथ जोन मैच था। ओवर्स खत्म हो गए, कैफ आया बॉलिंग करने के लिए, मैं बैटिंग कर रहा था। कैफ समझा ये तो चक्का नहीं मार सकते, रॉबिन सिंह से मैं बैट ले लिया। वो तो बीच में निकल के मारो, लग के सीधा चकड़ी। तो वीवीएस सिलेक्शन ऑलरेडी उसका नजर गिर गया उसमें। तो लेके गया फिर 281। तो अपना कंट्रीब्यूशन वैसा है, अपना काम वही था, उनको बैट देना। टेस्ट इज हिस्ट्री बोलते हैं ना, ऑलवेज हिस्ट्री। वंडरफुल सर, वंडरफुल। वीवीएस लक्ष्मण की बात निकली है, तो लक्ष्मण भाई हम बड़े प्यार से कहते हैं। आपने एक बात बोली कि जब बड़े छोटे के पास जाते तो छोटे कहते जो चाहिए ले लो। ये हमेशा ऐसे बड़े इंसान थे कि छोटे जो क्रिकेटर होते हैं ना, खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, उनके पास जाके चेक करते थे फील कैसी है, क्या चल रहा है। मेरे साथ जब मैं पहली टूर ऑस्ट्रेलिया में गया 2003 में, उससे पहले मेरी एक बार मुलाकात हुई थी रायन ट्रॉफी में। मैं अच्छी बॉलिंग डाली थी, 3 विकेट ली थी। उन्होंने मैच के बाद मुझे बोला कि यार तू अच्छा क्रिकेट खेलेगा, यू कीप डूइंग दिस, यू टेक सपोर्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर्स एंड सही जगह बात किया कि इन लोगों से बात करते रहना अपनी गेंदबाजी के बारे में, इट विल हेल्प यू। सो मेरे लिए वीवीएस लक्ष्मण इंडियन प्लेयर सामने से बुला के ड्रेसिंग रूम के बाद रायन ट्रॉफी में मुझे बुला रहा है। बड़ौदा और उसका मैच था रेस्ट ऑफ इंडिया का, हम चैंपियन हुए थे 2002 में, उसके बाद ये मैच था। अब कट टू ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हम लोग। ऑस्ट्रेलिया में मैंने पहला मैच खेला, प्रैक्टिस मैच खेल रहा हूँ। तो प्रैक्टिस मैच में ना वहाँ पे पहले 2003 की बात है, तो जो खाना भी मिलता है ना अभी ड्रेसिंग रूम में, आपके पास आते इंडियन खाना मिलता है, तब ऐसा नहीं था। आपको वही खाना है जो आपको मिलेगा जो बाकी खिलाड़ियों के लिए। तो उसमें लजानिया था, इतना बड़ा आलू था उबला हुआ, और राइस था मोटे वाला। अब मुझे इंडियन खाने के अलावा उस वक्त पे कुछ और खाने की आदत नहीं थी। मैं चटनी और राइस में खुश था। मैं रसम और राइस एमआरएफ में भी खाया, मैंने बड़े शौक से खाया। तो मुझे लक्ष्मण भाई ने पीछे से देखा, मुझे नहीं पता, उन्होंने देख लिया मुझे। मेरी पहली प्रैक्टिस मैच में इंडिया के लिए, जहां पे मैंने, वहां पे भी मुझे याद है कि पहली ओवर में मुझे विकेट मिली थी। दादा मेरे पास आए थे, अरे यार तेरी बॉल तो अच्छी अंदर आती है, ये दादा ने मुझे बोला। वो सब चीजें मुझे याद आ रही है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ, चावल और दूध। क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये देखिए, मतलब वो चिकन भी आपको वैसा नहीं, मटन भी वैसा नहीं, आदत भी नहीं है, और एकदम उबला हुआ खाना। तो दूध और राइस में खा रहा हूँ, बड़े मजे से खा रहा हूँ, लेकिन दूध और राइस खा रहा हूँ, कुछ और चीज नहीं है। हो गई मैच, मेरे रूम में फोन आता है मैच के बाद, इरफान। बोला हाँ, लक्ष्मण बोल रहा हूँ। तो बोला हाँ लक्ष्मण भाई, नीचे आजा, 15 मिनट में खाने जाते हैं। वो मुझे खाना खिलाने लेके गए। अब सीनियर खिलाड़ी बोलता तो बंदा तुरंत तैयार होता है, अरे यार चलो लेट्स गो। सो हम लोग एडलेट में थे, हायत होटल है वहां पे, उसके सामने एक थाई रेस्टोरेंट था, वहां पे लेके मुझे हाथ पकड़ के लेके गए। हम दोनों ही गए, आजा चल खाने जाते हैं। मैं गया। अब मेरे को लगा कहाँ जा रहे लक्ष्मण भाई, चलना जाते हैं। नहीं बता रहा है इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे, ये नहीं बता रहे कि इंडियन रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, थाई रेस्टोरेंट में लेके गए। अब थाई रेस्टोरेंट में गया, मैं थाई खाना ऑर्डर किया, तो मेरा तो मूड वैसे थोड़ा खराब हो रहा है। अब मैंने वेजिटेरियन खाना ऑर्डर किया, उन्होंने भी वेजिटेरियन खाना ऑर्डर किया। मैंने खाया तो मुझे ठीक लगा, यार इतना बुरा भी नहीं है, ये तो अच्छा है। पहली बार मैंने कुछ बाहर की कुजीन ट्राई की। फिर खाना वाना खत्म करके फिर कहते, देख इरफान, तू उस दिन दूध चावल खा रहा था, अगर तेरे को अच्छा टूरिस्ट बनना है, अच्छा ट्रैवलर बनना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, तेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा और तेरे को अलग अलग कुजीन खाना पड़ेगा। यू ट्राई दिस, और ये तू ट्राई करेगा, अलग अलग खाना खाएगा, तेरी ताकत बनी रहेगी, तू गेंदबाजी अच्छी कर पाएगा। सो यू बिकम अ गुड ट्रैवलर बाय ईटिंग डिफरेंट कुजीन। वो मेरा पहला दिन था, उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। ये उस तरीके का सीनियर खिलाड़ी, एक दिल होता है ना सही जगह पे, उस इंसान का, इसीलिए कहते हैं भगवान का आदमी है। अरे हैदराबादी है भाई, दिलदार है ना, सबको मेहमानबाजी करते हैं ना, जो भी मेहमान आते हैं दिल से खिलाते हैं। इधर भी रहता, हैदराबाद में रहो, बाहर भी रहो, तो वो तो बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड, आप तो खाना अच्छा मिलता है। लेकिन हैदराबादी को जो सबसे ज्यादा, और लक्ष्मण भाई उसको और प्रोमिनेंस में लगे, वो कलाई की जो बात करते हैं। जब भी आप कलाई के जादूगर, मतलब एमएल जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन, वीवीएस लक्ष्मण ने उस परंपरा को एकदम एक अलग मुकाम दिया। और मुझे याद है एक बड़ा दिलचस्प किस्सा इसी से जुड़ा हुआ है। कई लोग बात बोलते हैं कि यार ये बड़ा आसान दिखता है, चूंकि इतने सहजता से वो करते हैं। तो न्यूजीलैंड में ऑल इंग्लैंड रग्बी के स्टार प्लेयर थे ब्रैड हॉर्न, उनके साथ कुछ इंडियन जर्नलिस्ट गए उनको ये कहने के लिए कि आपको नहीं लगता कि जो क्रिकेटर्स में तो उतना वो ट्रेनिंग में उतना टाइम नहीं बिताते हैं, एथलेटिज्म नहीं है, पैसे उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था, उन्होंने कहा कि
पहले मैं भी यही सोचता था अंटिल मैंने बॉलिंग मशीन के अगेंस्ट ना लक्ष्मण की तरह बैटिंग रेस्ट की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि नहीं भाई ये कितना मेहनत वाला काम है। तो जो बात हम कह रहे थे अलग अलग क्लास की उनकी फैन फॉलोइंग और जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला, और जो बात इरफान कह रहे हैं यहाँ पर अजय भाई भी बताएंगे, एक जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी जो मैंने उनके करियर को जो देखा, लक्ष्मण एक ऐसे खिलाड़ी, मेरे से कभी भी कोई पूछता है ना कि एक इंडियन खिलाड़ी बताओ कि भाई आप सबसे मतलब लगता नहीं है क्रिकेटर जैसा, मुझे लगता था कि प्रॉब्ली वीवीएस लक्ष्मण है जिनके घर आप पहुंच जाओगे, आप कोई भी फैन हो या नहीं हो बोलोगे तो वो आपको चाय पिला के भेजेंगे। और इसलिए क्योंकि वो उनको लिंक जनरेशन, इरफान पठान, आरपी सिंह के साथ भी वो मजाक करेंगे, सहज रहेंगे, अजय जडेजा, वेंकटपति राजू, तेंदुलकर, द्रविड़, सबके साथ जिसको कहते हैं ना पुल, एकदम वो आलू है, हर सब्जी में चल जाएंगे। अजय भाई गलत बोला अजय भाई? लच्छी स्पेशल, लच्छी मेरा नाम है पहले, उधर भी कॉपी किया हुआ। इसीलिए मैं बोला आई थिंक यहाँ के इंसान जो होते हैं हैदराबाद के, इनकी एक कहानी है, वो मैं बाद में, पहले लक्ष्मण की जो मुझे याद आती है कि 97 में वो मेरे रूम पार्टनर थे, हम वेस्ट इंडीज के दौरे पे थे और मैं ओपनर भी था एक जमाने में, तो वो भी जमाने में आए थे, अरे आना जाना लगा ना, तो हम रूम पार्टनर हैं दोनों, मैं आया वैसे ही लेट आता था, ये सो चुके होते थे, तो हम आए बाहर से, सो गया, मैं उठा, आँख ऐसे खुली ना तो लच्छी ऐसे लेके ना छुरी हाथ में लेके ना ऐसे खड़ा है, लच्छी, तो कुछ नहीं पता चला, करके जाके वापस सो गया। तो उन्होंने खुद पता नहीं बताया कि नहीं अपने बात में, स्लीप वॉकिंग, लेकिन स्लीप वॉकिंग करते थे, और स्लीप वॉक में ना वो खाली रूम से बाहर आना जाना भी हो जाता था उनका। तो और सारी रात फिर मुझे नींद ना आए, मैं कहा यार ऑब्वियसली रूम पार्टनर है, रात घोट के छुरी लेके खड़ा है, और जाके सो तो गया मैं, वो भी सो गए, लेकिन बाथरूम गया, फ्लश ऑन करके आया, उस दिन भी ऐसा था कि वो फ्लश में ना पानी चलता ही रहा, तो आप सोचते रहते यार ये हो क्या रहा है। बट वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल यू विल मीट, किसी को कभी बुरा नहीं बोला होगा, और पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है उनका, और वो अपने टर्म्स पे रहे हैं, और वो उसकी मिसाल है ना, अभी भी आप देखें जो जुड़े हुए हैं गेम के साथ, वो वहीं पे जुड़े रहते हैं, वो कभी आपको ये नहीं दिखेंगे 4 लोग हैं कि सबसे आगे मैं बैठूंगा, वो सबसे पीछे रहेंगे, लेकिन सबसे सॉलिड इंसानों में से है। मैं थोड़ा याद कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जैसे कामनेस था ना, वो कभी कभी वो डिसएडवांटेज भी था, तो जाके मिलना चाहिए, क्योंकि जब से बात करना चाहिए, वो अगर वो उसका ख्याल ही गेम के देखता था तो ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, तो स्लोली वो जब आदत हुआ है तो डिफरेंट लक्ष्मण देखा। अभी भी आप देखेंगे ना, इतनी बढ़िया बात चल रही है कि इतना बढ़िया आदमी है, देखिए ब्रॉडकास्टिंग करना उन्हें बड़ा पसंद है, मैंने किया है बहुत पसंद है उन्हें, ही लव्स इट, बट उसको सेक्रीफाइस करके कहाँ गए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। आसान नहीं है अपनी फैमिली को हैदराबाद से बेंगलोर शिफ्ट करना, वहाँ पे रहना, 365 डेज ऑफिस में जाना, और वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी को चलाना, दैट्स अ रियल सेक्रीफाइस। वो सेक्रीफाइस की है वीवीएस लक्ष्मण ने इंडियन क्रिकेट के लिए, वो बताता है कि कितना बड़ा किरदार है उनका। 100% सर। मैं जाने से पहले, क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का, सोनी स्पोर्ट्स 10/4 का जो चैनल आ चुका है जी तेलुगु में, राजू भाई जस्ट टेल फॉर ऑल द पीपल वाचिंग, क्यों देखना चाहिए सर तेलुगु के, क्या मजा है सर तेलुगु में? हाँ जी, अरे पहले तो वो वहाँ पे आधे लोगों को समझ में नहीं आता ना हिंदी और इंग्लिश, तो उनको भी देख रहे थे, खाली देख के उनका सर के बाउंसर जाता था, तो जैसा तेलुगु आया अभी ज्यादा व्यूअरशिप हो गया, तो थैंक्स करना। फील क्या है सर, व्हाट इज द फील वाइब तेलुगु में जब बातचीत होती है, क्या वाइब है सर? सब तो थोड़ा रहता है, बट जब जो मजा से बोलते ना, जोर से बोलते हैं ना, उनको अच्छा लगता है। मजेदार सर। देखिए जी, आप जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। जी सर कुछ नहीं, मैं कहा तेलुगु में कैसा लगता है जब जसप्रीत बुमराह आउट करते हैं, कमेंट्री, జస్ప్రీత్ బుమ్రా వచ్చాడు, వైట్ గా వెళ్ళాడు, లోపలికి వచ్చింది, ఏమైంది, వికెట్ ఎగురుంటాయి। Raju sir, thank you so much. Thank you so much. Vimal, thank you so much for joining us on the show. England versus India, third test, live now. टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।